आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम डिफरेंट तरीके से बिना फ्राई किए और बिना मैदा एकदम टेस्टी मैक्सिकन समोसा बनाएंगे जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं। और ये समोसा फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैक्सिकन समोसा बनाने के लिए ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में अच्छे से नमक और ऑयल को मिक्स कर लेंगे। तो ये आज हम जो समोसा बनाएंगे वो रोटी के जैसे ही आटा लगाना है और सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया है। वैसे आप चाहो तो गेहूं और मैदा दोनों मिक्स करके भी बना सकते हो, पर एकदम हेल्दी तरीके से बनाने के लिए मैंने सिर्फ गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। यानी हम जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाकर तैयार करना है। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और 10 मिनट के बाद वापस हम आटे को अच्छे से मसल कर स्मूथ बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा स्मूथ बनाते हैं वैसे ही आटा बनाकर तैयार करना है। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को हम चिकना कर लेंगे जिससे आटा बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं। और फिर मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें उसी साइज़ से या फिर थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रोटी बनाकर तैयार करना है। तो सूखे आटे में रोल कर लेंगे और फिर हम इस तरह से रोटी बनाकर तैयार करेंगे। हल्की सी मोटी बेलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो नॉर्मल आयरन के तवे के ऊपर ही हम रोस्ट करेंगे। तो सिर्फ 30 to 40 सेकंड के बाद साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम इस तरह से हल्के हल्के स्पॉट दिखे तब साइड चेंज करके हम इस तरह से रोटी को हम तवे पे ही अच्छे से फुलाएंगे। तो तवा उठाकर हम डायरेक्ट गैस पर नहीं रोस्ट करेंगे, नहीं तो ये रोटी के ऊपर थोड़े ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। तो हम तवे पे ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो एक रोटी रोस्ट हो चुकी है, तब तक मैंने यहाँ दूसरी रोटी को भी बेल लिया था। तो ये रोटी को भी हम पलट पलट कर इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो जब भी हमें इस तरह से समोसे बनाना है तो पहले से आप इस तरह से रोटी को रोस्ट करके रख सकते हो, या फिर आपके पास सुबह की रोटी ज़्यादा बच जाती है तो आप वो रोटी का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने 7 से 8 रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/3 कप बारीक कटी हुई कैबेज, 1/3 कप बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न और 1/4 कप मैंने रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम लिया है। और यहाँ मैंने 1/3 कप राजमा को 3 से 4 घंटे भिगाकर मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब स्टफिंग के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और 6 से 7 बेसिल लीव्स को बारीक कट करके इसे हम हल्का सौते करेंगे। तो बेसिल लीव्स की जगह आप चाहो तो पुदीने के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हो। अब पहले हम 3 कलर के कैप्सिकम और कैबेज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के हल्का सौते कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का सौते हो जाने के बाद हम साथ में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बॉईल किए हुए राजमा भी ऐड कर लेंगे। और राजमा ऐड करने के बाद हम इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रखनी है। तो राजमा बॉईल करने के बाद छन्नी में डाल देंगे ना तो अच्छे से राजमा ड्राई हो जाएंगे और फिर इसे हमें ये सब्जी के साथ ऐड करना है। तो इस तरह से हल्का मैश करने के बाद हम बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमें यहाँ नमक और सिर्फ काली मिर्च पाउडर का ही यूज़ किया है। अब इसमें हम 50 ग्राम पनीर को भी बारीक टुकड़ों में इस तरह से कट करके ऐड करेंगे। तो पनीर की मात्रा आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो या फिर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब साथ में हम 2 प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ टमाटर सॉस का ही यूज़ किया है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। तो ये कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो चीज़ तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो हम बंद करने के बाद ही चीज़ ऐड करेंगे। अब स्टफिंग को एकदम टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून जैन मैक्सिकन सीजनिंग ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो या फिर मिक्स हब का भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये स्टफिंग को हम हल्का ठंडा कर लेंगे। और समोसा फोल्ड करने के लिए यहाँ हम गेहूं के आटे की स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह से हम मीडियम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनानी है और कोई लम्स नहीं रखना है। तो देखिए स्लरी बनकर तैयार है। अब हम समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 रोटी ली है और बीच में से हम कट लगाकर
रोटी को हम हाफ पार्ट में कट कर लेंगे और फिर हम ये रोटी से ही समोसा बनाएंगे। तो ये रोटी भी पकी हुई है और स्टफिंग में भी सब अच्छे से पका हुआ है, तो ये समोसा जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब ये हाफ पार्ट के किनारों के ऊपर हम जो गेहूं के आटे की स्लरी बनाई थी वो स्प्रेड करेंगे और फिर इसे हम इस तरह से कॉर्न शेप में हम फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से चिपका कर तैयार करेंगे। अब बीच में हम 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग भर लेंगे और फिर किनारों पे भी हम वापस थोड़ी सी गेहूं के आटे की स्लरी लगाकर इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, तो समोसे आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। तो जिसे समोसा फोल्ड करने को नहीं जमता है वो भी इस तरह से आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और किनारों पे भी हम हल्की हल्की स्लरी लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे, जिससे जब हम समोसे रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल फटेगा नहीं और अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। तो आज हम ये समोसे को डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ पकी हुई है, सिर्फ हमें ऊपर का लेयर अच्छे से क्रिस्पी करना है। तो शैलो फ्राई करेंगे तो भी ये समोसे अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए ये दूसरा समोसा को भी मैंने कॉर्न शेप में अच्छे से स्टफिंग भर लिया है और किनारों पे भी हम स्लरी लगाकर अच्छे से प्रेस करके हम चिपका लेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ देखिए तीसरा समोसा भी फोल्ड कर लिया है। अब हम समोसा को रोस्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम एक एक समोसा को हम पैन में ऐड करेंगे और इसे हम पलट कर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो आज हमने जितना स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 10 से 12 समोसे बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप समोसे की साइज़ कैसे बनाते हो, नहीं तो नॉर्मल इस तरह से समोसे बनाओगे तो 12 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हो। अब मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हमें पलट कर रोस्ट करना है। तो 2 से 2.5 मिनट के बाद हम इस तरह से चिमटे की मदद से साइड चेंज कर लेंगे और दोनों बाजू से हमें पलट कर क्रिस्प होने तक रोस्ट करना है। तो ये समोसे बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अक्सर हम समोसे डीप फ्राई ही करते हैं, पर आप इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे तब भी ये समोसा एकदम क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि हमने रोटी को पहले सेक लिया था और स्टफिंग में भी सब पका हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ हमें ऊपर से ये रोटी का जो लेयर है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा, तब तक हमें रोस्ट कर लेना है। तो हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, जिससे समोसे बिल्कुल जलेंगे नहीं और अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए यहाँ एक बैच रोस्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट लगेगी, तब भी ये समोसे सारी बाजू से अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। और ये समोसा रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है, आप चाहो तो नॉनस्टिक डोसा तवा का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये समोसे अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, तो इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ऊपर से एकदम क्रिस्पी जैन मैक्सिकन समोसे बनकर तैयार है। इसे आप टमाटर केचप या फिर वाइट सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।